स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मुसलमान एक जिंदा कौम है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। एमएम सुतार। देश भर में एनआरसी और सीएए के विरोध में हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी के चलते बीजापुर में मुस्लिम एडवोकेट फोरम की ओर से जिला न्यायालय से जिला अधिकारी दफ्तर तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। डीसी के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मनवी पत्र दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीनियर एडवोकेट एमएम सुतार ने कहा कि हमारा मुल्क सेकुलर है, यहाँ हर कौम को बराबरी का अधिकार है। इस देश का संविधान हमें इस देश में जीने और मरने का हक देता है। यह हमारी मातृभूमि है, मगर ताज्जुब होता है कि आज देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक कम्युनिटी का विरोध करते हैं। पीएम कुछ कहते हैं और गृह मंत्री कुछ और कहते हैं। मुसलमान एक जिंदा कौम है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, कहा एमएम सुतार ने। इस मौके पर एडवोकेट महमूद काजी सिंदगीकर, मुल्ला चटरकी और बड़ी तादाद में वकील रहे मौजूद। देश भर में चल रहे एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रोटेक्शन तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एडवोकेट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर की ओर से एक प्रोटेक्शन हो रहा है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब को यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये वकीलों और डॉक्टर्स, इंजीनियर का एक प्रोटेक्शन जो डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचकर उन्हें एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और पुरअमन शांति के साथ ये प्रोटेस्ट निकल रहा है। आइए इससे बात करते हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो सेक्युलर कंट्री का होते हुए एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है और एक ही कम्युनिटी को विरोध कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हाउ यू कॉल योरसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेक्युलर कंट्री। व्हेन यू से दैट you are representing a secular country, you must represent all the communities. Very sorry about, I feel very sorry about this Prime Minister. And he says something and Home Minister says something. I want to assure all the government that nobody can finish neither Islam nor a Muslim. We have got a fundamental right to stay here. Nobody can take our rights. And you are trying to take a right, Mr. Modi, it is impossible. It is not at all possible to anybody except we Muslims are having their own right. It is our motherland and we have every right which is enjoyed by either a Hindu or a Muslim, and that has been granted by the Constitution of India. Very sorry state of the affair. I want to tell the Prime Minister that nobody can finish the Islam. जैसे ही इस्लाम बना है, शैतान ने इसका विरोध किया है, नमरूद ने किया है, शद्दाद ने किया है, फिरौन ने किया है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है और ना तो मुस्लिम मिटा है। और यजीद, फिरौन, अबू जहल, शुमर, सामरी, इतने दुश्मन हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है, लेकिन इस्लाम ना मिटा है, ना मिटेगा, ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारी जिंदा कौम है, जब से बनी है तब से लेकर आज तक उतनी दुश्मनी दुनिया ने की है, लेकिन मुसलमान जिंदा है और रहेगा। आज हमें बहुत ही गम के साथ में, बहुत ही दुख के साथ में कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ये कुछ और कहते हैं, होम मिनिस्टर जी कुछ और कहते हैं। व्हाई यू आर फूलिंग द पीपल? डू यू थिंक दैट वी मुस्लिम्स, स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट द मुस्लिम, दैट वी आर ऑल illiterate, we don't know what are the rights. This you are playing a mischief with the Muslims. I warn you, सारा जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, हर देश में, हर राज्य में आज उसका विरोध हो रहा है, एनआरसी का और इसका सीएसडी का। ऐसी सूरत में आप खामोश हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। 20 after the death of the 23% so far died in India. It is a shame on the part of the Prime Minister and BJP government. You must be ashamed of it. I feel very sorry, very sorry. You being a Prime Minister, it is your bounden duty to take the care of all the citizens of India. You cannot distinguish between Hindus and Muslims. You, Mr. Shah, I warn you that hereafter don't make any communal decisions. ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मुसलमानों का देश है, ये किसी बाप की जायदाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम हजारों साल से यहाँ प्यार और मोहब्बत से आए हैं और प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
मोदी जी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना था तो आप बन गए हैं, क्यों अभी मिसचिफ कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए ना आप सारे मुसलमानों के हिंदू को मुसलमानों की लड़ा के आपको क्या मिलेगा? आपको क्या दुश्मनी है मुसलमानों से? ये मुझे बताइए कि आप क्यों हम पर इतने नाराज हैं? क्या हमने गुनाह किया है? हिंदुस्तान में रहना गुनाह है? हिंदुस्तान में रहकर हम यहाँ के शहरी हैं भाई, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए? क्यों हमको हजारों साल से हम यहाँ हैं, नॉट 70 ईयर्स, हजारों साल से हैं, हमारी सिटीजनशिप पूछने के लिए आपको क्या राइट है मिस्टर शाह? यू मिस्टर इंडियन गवर्नमेंट, यू एमपीज, अगर आप यही करते रहेंगे तो हर एमपी के घर के सामने हम जाके घेराव डालेंगे। जिग्जिन्नी जी ऐसे मत बैठो, तुम हमारे एमपी हो, शेड्यूल कास्ट के हो। अगर तुम इस तरह से करते रहोगे, हम खामोश बैठने वालों से नहीं, हमारा दिल जल रहा है, हमारा दिल जल। क्या दिया है तुमने मुसलमानों को? गरीबी, मजबूरी, लाचारी, हाँ, ये सब तुमको क्या दिया है? क्या हमसे और भी लेना चाहते हो? इसीलिए प्रधानमंत्री जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं ये गलत है, इसको हटाइए, इसको वापस ले लीजिए। और आप देख रहे हैं कि आज झारखंड में क्या हो रहा है। इसी तरह से एक दिन तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ में चला जाएगा। कोई तुमसे खुश नहीं है। जो सेकुलर माइंडेड हिंदूज हैं, they are also loving the Muslims. There are so many people in India who are having a secular attitude towards the Muslims. The Hindus and Muslims, they want to live in peace. In peace. Hindus have voted you. Muslims have also voted you. You are in power because of both the communities. Therefore, I request you that you change your attitude towards the Muslims. It is not good for you and not for the government, not for the Indian community. To withdraw this bill, that is the CAA Act should be withdrawn. NRC, I request the President of India, who is empowered to withdraw the Act. Therefore, I request President of India to withdraw the said Act in the interest of the safeguard of the Muslims, poor Muslims. Don't disturb the communal harmony of the country. Don't impose. I request you all, especially those who are in the government, they should think of the nation. एक समाज को कोई फेवर नहीं करना चाहिए. One MP speaks in favor of one community, he should be dismissed from the parliament. What are you talking about all this Hindutva, this and that? Where is the Hindutva? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो आप कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ आता है तो everybody was started telling that we are Indians. Today you are not Indian. You were Indian, you are Indian, and you will be Indian. You must prove this who are in the government. Don't play with the feelings of the Muslims of this country. हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि all are equal. Nobody is above and nobody is the law. Equal before, equal rights, equal protection to all the people. There is no distinction between Hindus or Muslims. Indian Constitution speaks only about the Indians. Secularism, socialism, their equality. There is no mention of the religion Constitution. Remember, Modi ji, you can turn the minds of the Hindus by abusing Muslims, but you cannot change for a long time. Some people can be fooled all the time. All people can be fooled sometime, but all the people cannot be fooled all the time. You take it from me. CA ಮತ್ತು NRC ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ CA ಮತ್ತು CAA ಮತ್ತು NRC ಎರಡೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಿಲಾಫ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಬಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಂಬಲಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್? ನಮ್ಮ CRPC ಆಗಲಿ, ಈ IPC ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ
ಕಾಯ್ದೆಗಳಾಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ CA ಮತ್ತು NRC ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಲಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಿಷನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. जो एक्ट बनाया गया है CAA और एक तरफ जो है NRC को लागू करने की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि NRC तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने उसे सोचा नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये पूरे देश में लागू होगा. ये क्या माने? कानून क्या कहता है? NRC और CAA ये ऐसा कानून है, ये दो कम्युनिटीज़ को अलहदा करने वाला, हिंदू और मुस्लिम को अलहदा करने वाला ये कानून है. और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ and there should not be any discrimination against any of the community. लेकिन ये सब को छोड़कर जो है इसको लागू करना चाहते हैं. हम देख रहे हैं कि कई हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर सब पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं. अभी जो झारखंड का रिजल्ट आया है एक तमाचा है उन लोगों को जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं. हम हमेशा से हिंदू और मुसलमान मिलकर रहेंगे, मिलकर रहे हैं, मिलकर रहेंगे और भाई भाई की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर रहते आए हैं और इसी तरह से हमेशा के लिए जो है इस हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे. हिंदुस्तान किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म का देश नहीं है. ये एक सेक्युलर देश है, ये एक वेलफेयर कंट्री है और यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें, ये संविधान के ख़िलाफ़, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो चल रही हैं, इसको बुरी तरह से हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं. और हम सब लोगों से ये गुजारिश भी करते हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएं और इस देश की तरक्की के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हम ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं कह रहे हैं, ये सब के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सब लोग उठ खड़े हों. अब नहीं उठ खड़े होंगे तो फिर कब उठ खड़े होंगे? ये मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. सीधे DC ऑफिस जाएगी और जिलाधिकारी DC साहब को एक मनी दी जाएगी. ये CIA और NRC के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट है, ये पीस रैली है क्योंकि सारा भारत इसी आग में जल रहा है. इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि ये कानून ये हमारा फर्ज है. इट इज़ आवर बॉन्डेड ड्यूटी टू सेफगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द CAE and NRC is totally violation of our Indian constitution. So we are strongly condemn this one and thank you very much. है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल के बाद पार्टीशन के दौर में जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहे वो लोगों को आज हिंदुस्तान में से बाहर भेजने की साजिशें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. और जो लोग पार्टीशन के दौरान हिंदुस्तान से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहना चाहे वो लोग आज वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता देना चाह रही है. ये टोटली हमारे संविधान के खिलाफ है. हम इस मंच से आज केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि CAA रिलीजन के बुनियाद पर जो है सिटीजनशिप नहीं देना चाहती. इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15 and 21. So I hereby request the President of India not to commence the act and not to frame any rules and laws as the nationwide the protest is going on against this CAA bill. So I hereby request all the other socialist and revolutionary mind people to condemn the act. देश संविधान का उल्लंघन करने वालों को जो है दबाएं और देश के संविधान को बचाएं. यहाँ पर जो है तमाम कानूनदां यहाँ पर जमा हैं और अभी बस थोड़ी ही देर में इनकी रैली जो है डिप्टी कमिश्नर के पास पहुँचेगी जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम एडवोकेट्स
जमा हैं। हमारे साथ तो वकील साहब भी मौजूद हैं। वकील साहब, आर्टिकल 14, 15, 19 क्या कहता है? ये आर्टिकल 14 जो है ना, बीजापुर का जो ये इंडिया का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर लॉ, सबको इक्वली राइट देने के लिए वो कहता है। और 19 पर्सनल लिबर्टी है, अपने आप को आज़ादी है कि सब कुछ हम जो है बात कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर भी ये लोग हमसे कटल किया जा रहा है, इन्फ्रेंचमेंट लिया जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। इसके लिए आज जो प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है कोर्ट से लेकर DC ऑफिस तक, एक शांति और पीसफुल के साथ हम लोग जाएंगे। सब एडवोकेट हजरात मिलकर जो है एक मेमोरेंडम भी DC को देंगे। और आज का जो 14 जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो है उसको हमसे छीना जा रहा है। इसके लिए जो है सब एडवोकेट्स आज यहाँ पे जमा हैं, हर कास्ट के मौजूद हैं, हर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकाल हजरात हैं। सब मिलकर हम लोग जाकर DC ऑफिस में इसको मेमोरेंडम देंगे और हम कहेंगे कि इसको विड्रॉ कर, जब तक नहीं करेंगे जब तक स्ट्राइक हमारा जारी रहेगा और बीजापुर में प्रोटेस्ट होता रहेगा। आवाज दो, आवाज दो। Citizenship Amendment Act 2019. Honorable Sir, in pursuance of the above subject matter, we legal fraternity of Bijapur Bar do hereby most respectfully submit agenda and against the minorities. Every country in the world take care of the minorities, and but on the other hand, we need और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.